प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का जयनारायण कॉलेज द्वारा चलाई जा रही ऑनलाइन कक्षाओं में बहुत बहुत स्वागत है। आप लंबे समय से हिंदी की कक्षाओं को ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। इस समय हम लोग हिंदी के व्याकरण में पढ़ रहे हैं। आपने इससे पहले अलंकार के टॉपिक को भी पढ़ा था। अब हम इस समय संधि प्रकरण पर चर्चा करेंगे। कक्षा 11 और 12 दोनों सामान्य हिंदी के विद्यार्थियों के लिए स्वर संधि के 4 भेद आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित हैं। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, यण स्वर संधि, अयादि स्वर संधि। वृद्धि संधि को इस समय आपके पाठ्यक्रम में शामिल नहीं किया गया है। तो ऐसी इन 4 संधियों में से कोई 3 संधि आपके परीक्षा में पूछी जाती हैं। तो इसलिए मॉडल के रूप में हम लोगों ने कुछ उदाहरण यहाँ पर रखे हैं, उनको समझाने का प्रयत्न किया है। और इसके आधार पर जो आपकी पुस्तक में जो ढेर सारे संधियों के उदाहरण दिए हैं, उनके विच्छेद, उनको कैसे हुए हैं, उनके नियम और उनके नाम, ये आप कंठस्थ करें। और PDF अगर आपको चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसके आधार पर आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ करके और PDF भी प्राप्त कर सकते हैं। तो देखेंगे, आइए। प्रकरण है संधि। संधि का मतलब क्या होता है? मेल करना, यानी जोड़ करना। किसका? वर्णों का जोड़। जैसे एक परिभाषा भी दी है, बड़ा नाम समाहारा संधि, अर्थात वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। 2 प्रकार से इसको संधि को लिख सकते हैं। इस तरीके से भी इसको आधा ना यहाँ पर रख करके भी लिख सकते हैं, बिंदी लगा करके भी लिख सकते हैं। तो बड़ा नाम समाहारा संधि, वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, अर्थात 2 वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। इस चीज का ध्यान रखें। जैसे एक उदाहरण दिया है, देव प्लस आलया। अब देवालय शब्द बन जाता है इससे, देव प्लस आलया विसर्ग लगाया, यहाँ पर देवालय शब्द बन जाएगा। अब इसमें क्या मेल हुआ है? देव। कोई भी आप देखें, कोई वर्ण जो होता है वो स्वर से युक्त होता है। तो देव अ, इसमें आ शामिल है और इधर बड़ा है, दोनों के मिलने से बड़ा हो जाता है। आप एक चीज ध्यान देंगे, आप देखेंगे तो हर एक तो ये संधि का मैंने आपको एक उदाहरण करके बताया है कि इस तरीके से आप संधि को जोड़ लेंगे। अब संधि के भेद होते हैं, संधि के प्रकार होते हैं। तो स्वर संधि, जहां पर स्वर और स्वर का मेल हो तो वहां स्वर संधि है। स्वर संधि में प्रायः स्वर के बाद स्वर ही आएगा और कोई व्यंजन आदि नहीं। व्यंजन संधि में क्या है? व्यंजन के बाद स्वर भी आ सकता है और व्यंजन भी आ सकता है, उसे व्यंजन संधि कहेंगे। विसर्ग संधि में क्या है? विसर्ग के पश्चात स्वर या व्यंजन आएगा। इसकी पहचान भी इसी रूप में आप कर सकते हैं। व्यंजन संधि में संधि के पहले वाले पार्ट में आपको हलंत मिलेगा। स्वर संधि में पहले पार्ट में कहीं आपको कोई भी हलंत नहीं मिलेगा। स्वर संधि में ये पहचान है। विसर्ग संधि में प्रत्येक उदाहरण में शुरू वाले खंड में आपको विसर्ग मिलेगा। इस प्रकार का ध्यान रखें। अब स्वर संधि के भेद देखिए। सबसे पहले स्वर संधि। स्वर संधि के भेदों में 5 भेद मैंने आपको बताए, आपके सामान्य हिंदी में हैं, निर्धारित हैं। लेकिन कक्षा 11-12 के लिए इस समय ये 4 ही भेद इसमें निर्धारित किए गए। कोरोना काल में जो 30% कोर्स कम हो गया है, इसलिए एक संधि को भी, वृद्धि संधि को छोड़ दिया है। अब देखें, दीर्घ संधि में सबसे पहले दीर्घ स्वर संधि। इसका एक सूत्र होता है, अकः सवर्णे दीर्घा। अकः सवर्णे दीर्घा, अर्थात जहां लघु या दीर्घ आ, ई, उ, ऋ, री, यानी लघु या दीर्घ का मतलब यहां छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है। छोटा ऊ भी हो सकता है, बड़ा ऊ भी हो सकता है। छोटी ऋ भी हो सकती है, दीर्घ ऋ भी हो सकती है। के बाद अगर यही स्वर लघु या दीर्घ रूप में आए तो दोनों मिलकर, जैसे आ के बाद अगर फिर आ जाए या बड़ा आ जाए तो वो बड़ा बन जाएगा। छोटी या बड़ी के बाद फिर छोटी या बड़ी आ जाए तो बड़ी बन जाएगी। छोटा ऊ के बाद बड़ा ऊ आ जाए, चाहे छोटा ऊ आ जाए, बड़ा ऊ में परिवर्तित होगा। ऋ के बाद चाहे लघु ऋ आ जाए तो वो दीर्घ ऋ में बदल जाएगी। इस प्रकार से इसको 2 चूल्हे लगा देते हैं। इसका मतलब ये दीर्घ ऋ है। यहाँ पर इसको हम दीर्घ ऋ पढ़ेंगे।
ये इस तरीके से दो चूल्हे जहाँ बन जाते हैं, इसको हम दीर्घ रूप के रूप में पढ़ेंगे। ये दीर्घ रे। अब देखें आप इसी तरीके से उदाहरणों को भी देखें। जितने भी दीर्घ संधि के उदाहरण होंगे उन सभी उदाहरणों में आपको दीर्घ मात्रा मिलेगी। देखिए शिताशित, बड़ा की मात्रा यहाँ लगी है। शिक्षालय, बड़ा की मात्रा लगी है, दीर्घ मात्रा लगी है। अंगुलीव, दीर्घ मात्रा मिली है। बारिशा, दीर्घ मात्रा मिली है। पितृणम, दीर्घ मात्रा देखिए, दीर्घ ऋ लगी हुई है। होत्रिकारा में दीर्घ ऋ लगी हुई है। फिर होत्रिकारा में दीर्घ ऋ लगी हुई है। बधुसभा में बड़ू की मात्रा, ये भी दीर्घ मात्रा है। तो कैसे करते हैं इसको? जो शब्द होता है वो संधि युक्त शब्द होता है, इसलिए हमने संधि लिख दिया है। संधि विच्छेद में इसको तोड़ते हैं, सित प्लस असित। तोड़ते समय भी ये देखेंगे कि सार्थक शब्द का खंड किया जाए। खंड करने पर सार्थक शब्द बने, जैसे सित और असित। सित माने श्वेत और असित माने श्याम, श्वेत और श्याम। ठीक है, तो यहां पर सित, इसमें आ शामिल है, इधर भी आ शामिल है, तो आ और आ के मेल से बड़ा आ बन गया, जिसे हम दीर्घ मात्रा के रूप में ता के ऊपर देख सकते हैं। यहां पर हम इसको दीर्घ मात्रा के रूप में देख सकते हैं। ऐसे ही शिक्षालय में देखें, शिक्षा प्लस आलय। अब इधर भी बड़ा है, इधर भी बड़ा है, दोनों को मिला करके बड़ा बन जाता है। दीर्घ ही बनेगा, चाहे एक तरफ छोटा हो दूसरी तरफ छोटा हो तब भी दीर्घ बनेगा, एक तरफ बड़ा हो दूसरी तरफ छोटा हो तब भी दीर्घ बनेगा। ऐसे अंगुलीव, अंगुली प्लस ईव। अब यहाँ छोटी ही है तो छोटी ही आ गई, फिर छोटी ही है, फिर छोटी ही आ गई तो बड़ी ही बन गई। ऐसे ही बारिशाह, बारिशाह। अब इधर भी छोटी की मात्रा है तो छोटी ही आ गई, इधर बड़ी की मात्रा तो ये भी बड़ी ही आ गई, तो बनकर के दोनों दीर्घ ही हो गई, बड़ी ही हो गई। ऐसे ही देखें बधूसभा, ध्यान से देखते चलें। बधूसभा, बधू प्लस उत्सभा। अब इस बात का ध्यान रखेंगे कि बधूसभा अगर शब्द लिखा हुआ है तो अगर तुमने लिख दिया बधू उत्सभा, अगर बधू लिख दिया उधर उत्सभा, तो बधू शब्द फिर कोई सार्थक शब्द नहीं है, उसका कोई अर्थ नहीं है। बधू नहीं होता है, बधू होता है, जैसे पुत्र बधू। तो बधू प्लस उत्सव, बड़े ऊ और छोटा ऊ मिला करके बड़ा ऊ। ऐसे पितृणम, पितृ प्लस ऋणम। इधर भी लघु रीढ़ है, इधर भी लघु रीढ़ है, मिलकर के ये दो चूल्हे वाली ये दीर्घ रीढ़ बन जाती है। तो ये दीर्घ मात्रा हम आपको दिखा रहे हैं। होत्रिकारा, होत्र प्लस ऋकार, ऋण के बाद ऋण तो मिले बनेगा ऋण, दीर्घ ऋण। ऐसे होत्रिकारा, इसको दूसरे रूप में भी तोड़ सकते हैं, ऋण प्लस ऋकार, होत्र प्लस ऋकार, ऋण के बाद में लड़ी आ गई तो भी दीर्घ ऋण बनेगा। ऐसे कभी कभी हम लड़कार, लड़ी प्लस लड़ी अगर ऐसा लिख दें तो भी ऋण बनेगा, दीर्घ ऋण बनेगा। ये ऐसे इसलिए बनता है कि ये जो ऋण और ली, ये ऋण और ली जो ये क्या है दोनों, ये सवर्ण संज्ञक हैं। इनको कहते हैं सवर्ण संज्ञक, ये सवर्ण संज्ञक हैं, यानी एक ही स्वर है, ऐसे मान लीजिए। ऐसे गुण स्वर संधि। अब इसमें क्या था, समान स्वरों का मेल हुआ था। आकाशवर्ण दीर्घ से सूत्र था, इसमें बताया गया था कि इसमें समान स्वर का ही मेल होगा। ये अक प्रत्याहार होता है माहेश्वर सूत्रों में, जिसमें आ से लेकर का तक ये आ ई उ ऋ ली ये क्या है, स्वर हैं। तो इनके बाद अगर समान स्वर आएंगे तो वो दीर्घ रूप में बदल जाएंगे, ये बताया था। गुण स्वर संधि, इसमें विपरीत स्वर मिलते हैं। इसमें समान स्वर न मिल करके इसमें विपरीत स्वर मिलते हैं। यदि आ या बड़ा के बाद ई आ जाए तो ए, ऊ आ जाए तो ओ, री आ जाए तो अल, ऋ आ जाए तो अर, और ली आ जाए तो अल हो जाता है। यानी के बाद री आए तो दोनों के स्थान पर क्रमशः आ और ई के मेल से, आ बड़ा के बाद ई या बड़ी आएगी तो ए होगा, ऊ या बड़ा ऊ आएगा तो ओ होगा, ऋ आएगी तो अर होगा, और ली आएगी तो अल होगा। इस प्रकार से समझते हुए चलें। ध्यान देंगे, जैसे तथेति शब्द है, इस तथेति शब्द में तथा प्लस इति, अगर हम कहते हैं तथ प्लस इति, तथ कोई शब्द नहीं है, वो निरर्थक हो जाएगा। इसी सार्थक शब्द लाएंगे तथा,
तथा प्लस इति, बड़ा प्लस छोटी ई बराबर बड़ी ई बन गई। तो उस बड़ी ई के हिसाब से बड़ा ई प्लस बड़ी ई बराबर क्या बन गया, ए बन गया, ए बन गया। इसमें भी ए बन गया, यहाँ पर थोड़ा त्रुटि हो गई थी। तो तथा प्लस इति, बड़ा प्लस छोटी ई बराबर ए बन गया, तभी एक मात्रा लगी है। देखिए, एक गुण संधि के जितने भी उदाहरण होंगे वो एक मात्रिक होंगे। बड़ा प्लस छोटी ई बराबर ए बन गया। महेश्वर, महा प्लस ईश्वर, बड़ा प्लस बड़ी ई बराबर ए हो गया, महेश्वर हो गया। इसमें भी एक मात्रा देखिए लगी है जो इस ए को प्रदर्शित करती है। ऐसे मया प्लस उक्तम, बड़ा प्लस छोटा ऊ बराबर ओ बन गया, मय उक्तम। वसंत ऋतु, वसंत प्लस ऋतु, इसमें आ और रिर, इधर आ गया और इधर रिर आ गई, दोनों के मेल से अर बन गया। इसको हम बोलेंगे, कैसे बोलेंगे, बसंत अरतु। अगर घरेलू लहजे में बोल दें बसंत अरतु, अर निकल रहा है इसके अंतर में। ऐसे ममलकारा, मम प्लस लकार, इधर आ है इधर ली है, इन दोनों के मेल से अल बन जाता है। ऐसे ममलकार है, महलकार है, और इधर जैसे बसंत ऋतु है, ग्रीष्म ऋतु है, ग्रीष्म प्लस ऋतु ग्रीष्म ऋतु है। इस तरीके के उदाहरण इसमें बनते जाते हैं। तो एक कुछ मॉडल के रूप में उदाहरण आपके सामने रखे गए हैं। इस तरीके के बहुत सारे उदाहरण जो आपकी पुस्तक में भी दिए हुए हैं, तो उसको अभ्यास के रूप में सभी के विच्छेद, उनके नियम और कैसे हुआ है उसको करते हुए चलिएगा। सारी जो परीक्षाएं हैं वो इसी के आधार पर, इसी ऑनलाइन पढ़ाई के आधार पर ही संभव होंगी, इसलिए नोट भी करते हुए चलिएगा। अब देखेंगे इसी क्रम में तीसरा है यण स्वर संधि। यण स्वर संधि में इसमें सूत्र होता है इको एणच। इको एणच मतलब इक प्रत्याहार होता है, इक प्रत्याहार होता है। इसमें क्या है, यदि ई उ रिर ली, देखो इसमें बताना भूल गए, जैसे आद गुणा शब्द था, ये भी एक सूत्र है, आद गुणा। इसका हिंदी रूपांतर आपको बता दिया था इस तरीके से। वैसे ही यण स्वर संधि है। यण स्वर संधि में इको एणच, जहां लघु या दीर्घ ई उ रिर ली के बाद इसमें एक इक प्रत्यय है, और इक प्रत्यय में चार वर्ण आते हैं, चार, या ई उ रिर ली, ये इक प्रत्याहार के स्वर हैं। तो जहां लघु या दीर्घ ई उ रिर ली के बाद कोई भिन्न स्वर, इसमें समान स्वर नहीं, कोई भिन्न स्वर आते हैं, तो मिलकर क्रमशः ई के स्थान पर या, ऊ के स्थान पर वा, ई हो सकती, छोटू ऊ भी हो सकता है, बड़ा ऊ भी हो सकता है, छोटी भी हो सकती, बड़ी भी हो सकती है, रिर के स्थान पर रा और ली के स्थान पर ला में बदल जाते हैं। और इसकी एक और पहचान है, इसमें बताया था हमने गुण संधि में एक मात्रिक स्वर मिलते हैं। इसमें क्या है कि जिस चीज में संधि हो रही होगी उससे पहले आपको आधा वर्ण मिलेगा, ये ट्रिक है। गुण संधि की ट्रिक क्या है, एक मात्रिक वर्ण बनेंगे। दीर्घ संधि की ट्रिक क्या है, प्रत्येक उदाहरण में दीर्घ मात्रा मिलेगी। यण संधि की ट्रिक क्या है, प्रत्येक उदाहरण में आपको जहां संधि हो रही है उससे पहले आधा वर्ण मिलेगा। देखिए आप, देव्यालय, मन्वंतरे, ठीक है, इसमें हर जगह मात्राज्ञा, ठीक है, हर जगह आपको जो है वो आधा वर्ण मिलेगा। तो इको एणच समझ गए होंगे, जहां लघु या दीर्घ ई उ रिल री के बाद कोई भिन्न स्वर आता है, तो क्रमशः ई के स्थान पर या, ऊ के स्थान पर वा, रिर के स्थान पर रा और ली के स्थान पर ला हो जाता है। उदाहरण देंगे, देव्यालय शब्द है, देव्यालया, कैसे तोड़ेंगे इसको, देव्यालया। अब आपको या बनाना है। अब एक सेंस लगाएं इसमें, या कब बन जाता है, जब उसके फर्स्ट पार्ट में ई या बड़ी ई लाएंगे तो या बन जाएगा। तो देखें देव्यालया, अगर हम कहते हैं देवी प्लस आलया, तो देवी शब्द नहीं है, क्या है, देवी, देवी प्लस आलया, तो यहां पर बड़ी ई आएगी और इधर बड़ा है तो मिला करके या बन गया, तो तभी देव्यालया बन गया। ये या आपको दिखाई दे रहा है यहां पर। ऐसे ही मन्वंतरे, अब यहां वा बनाना है। वा बनाने के लिए क्या करेंगे, पहले वाले खंड में हमें ऊ या बड़ऊ लाना पड़ेगा। तो मनु प्लस अंतरे, देखिए छोटा ऊ और उसके बाद आ मिल ही रहा है आपके लिए, तो इसके मेल से वा बन जाता है, जिसे हम इस तरीके से देख रहे हैं, यहां पर वा बना हुआ है।
मनवंतरी। छोटा ऊ प्लस आ के मेल से वा बन गया है, क्योंकि इनके बाद सब अतिरिक्त स्वर आएंगे, भिन्न स्वर आएंगे। मात्राज्ञा, मातृ प्लस आज्ञा। अब यहाँ पर ऋ है, यहाँ बड़ा आ है, दोनों के मेल से रा बन गया, जिसे हम इस तरीके से, ये रा बना हुआ याद था, यहाँ देखते हैं। लाकृति, लरी प्लस आकृति। अब यहाँ पर लरी है, इधर आ है, दोनों के मेल से क्या बन गया, ला बन गया। तो यहीं पर हम इसको ला के रूप में देखते हैं। इस तरीके से आप देख रहे हैं स्वर संधियां ये आपके कोर्स में हैं, और 3 संधियां भी आपने इसमें पढ़ी हैं। संधियों के प्रकार पढ़े हैं, संधियों के भेद में केवल वृद्धि संधि आपके अभी कोर्स में नहीं है, अयादि संधि आपके कोर्स में है। ध्यान से पूरे वीडियो को पढ़ते हुए चलें, अंत तक इसको देखें, और मित्रों में इसको शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ अगर इसकी PDF भी आपको चाहिए है तो आपको टेलीग्राम से अपने को जोड़ें, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप इसको प्राप्त कर सकते हैं, देख सकते हैं, मंगा सकते हैं। और अभी चौथा जो भेद बता हुआ है वो भी हम आपको अभी इसके बाद में पढ़ाएंगे। धन्यवाद। छात्रों, इससे पहले अभी हम लोगों ने 3 भेद संधि के पढ़े थे। उसी क्रम में एक चौथा भेद इसी में है, अयादि स्वर संधि, जो आपके पाठ्यक्रम में है। इस पर भी हम लोग अभी चर्चा कर रहे हैं। देखेंगे ध्यान से कि अयादि स्वर संधि, इसका एक सूत्र है एचो एवा यावा। एचो एवा यावा यानी ये क्या है, इसमें एक एच प्रत्याहार है, इसमें भी एच प्रत्याहार है। अर्थात जब एच प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से स्वर आएंगे, ए ओ ए औ। एचो एवा यावा यानी एच प्रत्याहार के स्वरों के बाद कोई अगर और स्वर आता है तो ए, अव, आय और आव हो जाता है। यानी जब एच मतलब एच प्रत्याहार के, यानी ए ओ ए औ के बाद, आप सीधे सीधे समझ लें, जब ए ओ ए औ के बाद कोई स्वर आता है तो क्रमशः ए के स्थान पर ए, ओ के स्थान पर अव, ए के स्थान पर आय और औ के स्थान पर आव हो जाता है। इस तरीके से इसकी परिभाषा है, एक बार ध्यान से फिर से समझेंगे। अर्थात अयादि स्वर संधि का सूत्र है एचो एवा यावा। अब इसमें एच प्रत्याहार है, इसीलिए लिखा है जब एच, अर्थात एच प्रत्याहार में 4 स्वर आते हैं। अर्थात जब ए ओ ए औ के आगे कोई स्वर आ जाए, बाद में कोई स्वर आ जाए, तो ए के स्थान पर मिलकर ए हो जाएगा, ओ के स्थान पर अब हो जाएगा, आई के स्थान पर आय हो जाएगा, औ के स्थान पर आव हो जाएगा। इसको हम लोग, इसकी ट्रिक ये है कि इसको हम बोल करके देखेंगे। जैसे हर ए, हर आए, ऐसे करके निकलता है, हर आए, हर आए। अगर रा को अलग कर दें, हर आए, तो हरे प्लस ए, इसको ऐसे तोड़ेंगे। इसको तोड़ने का तरीका जो है, हरे प्लस ए, तो हरे बन जाता है। नाये कहा, अब इसमें हर आए, इसमें ए निकल रहा था, तो ए की तरीका क्या है, पहले पार्ट में ए लाएंगे, उसके बाद में फिर कोई अन्य स्वर, तो उसका क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। अब आया है नाये कहा, अब इसमें क्या निकल रहा है, न आए कहा, इसमें आय निकल रहा है। जब आय निकल रहा है तो क्या करेंगे, इसमें हम नाये कहा में नए, पहले स्वर में क्या लाना पड़ेगा, जब आय बनाना है तो ए लाना पड़ेगा, तो नए लगा देंगे पहले वाले पार्ट में, नए, और उसके बाद में भिन्न स्वर आ, अका, तो क्या बन जाएगा, ए और आ के मेल से आय बन जाता है, नाये का। यहाँ पर आय बन जाएगा दोनों के मेल से। यहाँ पर गाय का, अब इसमें ग आय का, इसमें भी आय निकल रहा है,
आय की कंडीशन क्या है, पहले पार्ट में अय लाएंगे, तो इसलिए गा पर हमने अय कर दिया, गए, और भिन्न स्वर में आ है तो अय और आ के योग से आय बन गया गाय का। पवित्रम है, पवित्रम, पवित्रम, इसमें अब निकल रहा है। अब जब बनाना है तो क्या करेंगे, पहले पार्ट में ओ लाएंगे, तो पो, पा पर हमने पो कर दिया, पो प्लस इत्रम, भिन्न स्वर है तो ओ और ई, इस हिसाब से अवित्रम, पवित्रम, इसका आप बन जाएगा यहाँ पर। विष्णवे, विष्णवे, अब निकल रहा है, और जब अब निकल रहा है तो फर्स्ट पार्ट में सीधी बात है विष्णु के ऊपर विष्णु कर देंगे और प्लस ए, तो विष्णवे। भवनम, भो प्लस अनम, भवनम, इसमें वो अब निकल रहा है, भो प्लस अनम, भो प्लस अनम, तो अगर अब निकल रखा है भवनम, भो अवनम, अब निकल रहा है तो फर्स्ट पार्ट में ओ लाएंगे, अनम हो जाएगा, तो इसका भी अब बन जाएगा। ऐसे शयनम, अब अय निकल रहा है तो ए लाएंगे फर्स्ट पार्ट में, तो से हो गया प्लस अनम, तो दोनों के मेल से यहाँ पर अय बन जाता है, वो अय यहाँ पर बनेगा। इस तरीके से इसका ये विच्छेद है और ये संधि है। आपको इतने से ही मतलब होता है, यही आपसे पूछा जाता है। इस प्रकार से बहुत सारे, जैसे लवित्रम शब्द मैंने कर दिया, लवित्रम। अब लवित्रम क्या है, क्या करेंगे उसके लिए हम, लवित्रम में क्या होगा, लवित्रम शब्द लिखा तो क्या होगा, लो प्लस इत्रम, जब अब निकल रहा है, जब अब निकल रहा है तो इसके लिए हमें ओ लाना पड़ेगा फर्स्ट पार्ट। अगर हम कह दें पावका, ये उदाहरण नहीं आया इसमें आप वाला, पावका शब्द अगर मैं ले आए, पावका, अब इसमें क्या निकल रहा है, पावका, आब निकल रहा है, और आब निकालना है तो क्या करेंगे, तो पहले पद में हमें औ लाना पड़ेगा, यानी इसको हम कैसे तोड़ेंगे, पाओ प्लस अका, दोनों के मेल से क्या बन जाएगा, इसमें आय बन जाएगा, आप बन जाएगा, पाव का, पाव प्लस का आप बन जाएगा, पाव का। इस तरीके से सारी संधियों को, उनके विच्छेद को, उनके उदाहरणों को संधि करना भी सीखिए, संधि विच्छेद करना भी सीखिए। संधि का नाम भी पूछा जाता है, ऐसे 3 नंबर के 3 प्रश्न संधियों में से पूछे जाते हैं। 4 संधियाँ आपके कोर्स में है कक्षा 11-12 के सामान्य हिंदी के बच्चों के लिए, जिनमें से कोई 3 उदाहरण इस रूप से पूछे जाएंगे, एक में संधि, एक में विच्छेद, एक में नाम। पूरा ध्यान से पढ़ते हुए चलिए, घबराने की आवश्यकता नहीं है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे तो आपको संधि से संबंधित PDF मिल जाएगी। जो किताब में संधियों के उदाहरण दिए हुए हैं वो सारे के सारे पढ़ते हुए चलिए। इस तरीके से आपका ये पाठ्यक्रम पूरा हो जाएगा। ऑनलाइन कक्षाएँ भी इन्हीं ऑनलाइन कक्षाएँ के आधार पर ही आपकी जो भी मासिक परीक्षाएँ, अर्धवार्षिक परीक्षाएँ संपन्न होंगी, इसलिए ध्यान से समझते हुए चलें। अपनी कॉपी पर व्याकरण खंड में इस चीज़ों को नोट करते हुए चलें। धन्यवाद।